एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए साथियों, आपका अब दूसरा क्या है, वर्ब ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब में होता है सकर्मक क्रिया। समझ में आया ना? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म के बिना काम नहीं होता। ठीक साथियों, तो जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ, अभी मैं पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल देकर समझाया, सकर्मक का एक एग्जाम्पल लिया था, तो फिर ले लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन ले लेते हैं। तो ऐसे वक्त जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक साथियों, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्म के बिना काम पूरा नहीं होता है, अगर कर्म रहेगा तभी काम पूरा होगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म के बिना पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक साथियों, तो चलते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक, अगर मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब देखिए क्रिकेट खेलने के लिए एक तो बल्ला चाहिए, दूसरा गेंद चाहिए, फिर आप मतलब फील्ड, मतलब हमें खेलने के लिए क्या अलग से बल्ला हाथों से थोड़े से मारेंगे ना, हाथों से नहीं मारेंगे। कहने का प्राय ये है कि हमें अलग से कुछ चाहिए। ठीक साथियों, तो अब आप बता सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया की अकर्मक। अगर मैं कहूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, अब पढ़ने के लिए आप जानते हैं क्या चाहिए, किताब चाहिए। ऐसा नहीं कि हाली हाली मुँह से बोलते रहें, ये भी कहेंगे लोग, देखने वाले भी कहेंगे पगला है लगता है। ठीक, तो कहने का पर किताब लेकर अगर पढ़ें तो लोग कहेंगे हाँ पढ़ रहा है। ठीक, अगर बिना किताब लेकर ऐसे पढ़ें तो कह रहा लगता है ओहो। ठीक साथियों, तो हमें मतलब हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो कहा गया कि अब देखिए, जैसे यहाँ सकर्मक क्रिया, जो क्रिया बिना कर्म के अर्थ पूरा नहीं करती है उसी ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, नोट में कहा गया, क्रिया से अगर व्हाट का प्रश्न करें, व्हाट में आप जानते हैं क्या होता है। अगर विच का प्रश्न करें, विच में आप जानते हैं कौन सा होता है। और या हम हुम का प्रश्न करें, हुम इस होता किसको का प्रश्न करने पर यदि कोई शब्द उत्तर में मिले तो उस क्रिया को ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आया ना? उस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। ठीक साथियों, समझ में आया? तो देखिए साथियों, ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका अनुवाद, वह एक पत्र लिखा। ठीक, अब पत्र लिखने के लिए उसे पेन की आवश्यकता है, एक कागज की आवश्यकता है। ठीक साथियों, तो कहने का प्रयोग हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए, वह एक पत्र लिखा, इसको मतलब उसे अलग से कुछ सामान चाहिए। जब अलग से कोई सामान लेना पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए, वह एक पत्र लिखा, तो इसका देखिए अनुवाद क्या होगा। तो इसका अनुवाद साथियों होगा वह क्या, अंग्रेजी। अब देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि लिखा है ना। अब इसके मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा तो रोट हो गया, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। और उसके बाद कितना पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, तो ए लेटर। ठीक साथियों, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, ही रोट ए लेटर। देखिए दूसरा अनुवाद, मैंने एक कार खरीदी। अब कार खरीदने के लिए उसे कुछ अलग से कुछ चाहिए ना, जब अलग से कोई चीज चाहिए तो वो सकर्मक क्रिया होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, मैंने का अंग्रेजी आई, खरीदना का अंग्रेजी बाय होता है, बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। ठीक, तो बॉट हो गया। और उसके बाद एक कार की अंग्रेजी, ए कार की कार। ठीक, तो आई बॉट ए कार। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, हम सब मकान खरीदें। तो देखिए इसका अनुवाद आपका होगा वी, देखिए खरीदना का अंग्रेजी बाई का सेकंड फॉर्म बाट, और मकान का अंग्रेजी होम। ठीक, तो वी बॉट द होम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।